ऐसे ही चले जाएंगे, मगर जब अल्लाह की लाठी पड़ेगी तो बेआवाज है वो। मेरे बच्चों से खेलता था, मदद करता था, मेरे बच्चे इतना याद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से आगाज के जो रहमान भी है और रहीम भी। दुरूद लामहदूद वजह तख्लीक कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके पढ़ने का मकसद नाज़रीन कराम, इसको मैंने पढ़ा उस निज़ाम पर कि जो निज़ाम हर गली के नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर हमें मुंह चुड़ाता दिखाई देता है। मैं बात कर रहा हूं उस निज़ाम की कि जिसे सिंध गवर्नमेंट मयारी बताती है। मेरी मुराद सिंध में मौजूद सरकारी अस्पतालों के अंदर सेहत के मामलात की तरफ इशारा है। सिंध में दिया जाने वाला सरकारी अस्पतालों में जो ट्रीटमेंट है वो कितना खूबसूरत है और कितना मयारी है, ये हमें आए रोज देखने को मिलता है। कभी कुत्ते के काटने से लोग मर जाते हैं, तो कभी अद्वियात ना होने के बाइस लोग इस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन के अंदर, और मेरे अक़ब में नजर आने वाला ये घर, ये वो घर है कि जहां से कुछ रोज कबल एक 13 साल बच्चे की मैयत उठाई गई है। जाना तो सब ने है, इस दुनिया से कूच हर शख्स ने करना है। इस दुनिया को छोड़कर हर शख्स ने कब्र के अंदर चले जाना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम अमानत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब चाहेगा हमें अपने पास बुला लेगा। लेकिन लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स, एक ऐसा बच्चा जो कि कुछ रोज कबल इस चौराहे पर बैठकर, इस चबूतरे पर बैठकर शायद खेला करता था होगा। ये मेरे पीछे नजर आने वाली जो गली है, इस गली में 13 साल कदीर खेलता था होगा। अस्पताल जाने से कबल यकीनन घर की इन सीढ़ियों से होता हुआ गाड़ी में बैठा होगा और अस्पताल गया होगा। मकतूल के वालिदैन ने यह तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि जिस बच्चे को उन्होंने पाल कर बड़ा किया, वो बच्चा अस्पताल जाएगा और वापस जब आएगा तो वो कफन में लिपटा होगा। लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि उसके भाई कि जो कि उसकी शरारतों से लुत्फ अंदोज होते होंगे, उन्होंने इस चीज को कभी सोचा भी ना होगा कि कदीर इन सड़कों से होता हुआ जाएगा और वापस वो एम्बुलेंस में आएगा। क्या मामलात हुए, क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरह बच्चे को अस्पताल लेकर गए और बच्चे को बीमारी क्या थी, मालूम मुझे है। लेकिन जब मैं इनके वालिदैन की ज़बानी आपको सुनाऊंगा तो फिर आपकी हैरत में मजीद इजाफा होगा। तो अंजर चलते हैं और जो लवाहिकीन हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि हम फ़कत बात कर सकते हैं। इंसाफ देना अदलिया और यहाँ की गवर्नमेंट का काम है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में दिया जाने वाला ट्रीटमेंट कितना नुकसानदेह साबित हुआ है वो इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ कि ये वो सहन है कि जहाँ इनका मासूम 13 साल कदीर जो है वो खेला करता था होगा। यहाँ ये फैमिली है, ये वाले साहब हैं। वाले साहब से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम तर जो मामला है वो है क्या। हम बारहा बात करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में दिया जाने वाला जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा नहीं है, तो हमें कहा जाता है कि आप तनकीद करते हैं। अब आप मुझे एक लम्हे को बताएं कि इस घर में जो हू का आलम है, इस वक्त जो सन्नाटा इस घर में मचा हुआ है, इसका जवाब कौन देगा। इनके तसव्वुरात में भी ये चीज़ें नहीं थी होंगी कि एक बच्चा जो शायद अस्पताल जाने से कबल उसने इन्हीं कमरों में खाना खाया होगा, इन्हीं जगहों से होता हुआ वो गया होगा। बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। खैर आफियत से हैं, तबीयत अच्छी। सर अल्फाज नहीं है कहने के लिए, मुझे बताइएगा बच्चे के साथ मसला क्या था और हुआ क्या। मेरे बेटे को हर्निया का ऑपरेशन था, छोटा सा ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन मैं अपने वालिद साहब को भी करवाया था, बड़े भाई को भी करवाया, ऐसा कोई मामला नहीं है। मगर इन्होंने
मेरे को 4 बजे मैं काम पे था, मैं 4 बजे मेरे को फ़ोन किया कि आपके बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई है। तो मैंने उनको बोला आप वेंटिलेटर पे नहीं डालना, मैं आ रहा हूँ। और 2 मिनट के अंदर मैं जो है कतरा अस्पताल पहुँचा। वहाँ जब पहुँचा तो पता लगा वो लोग वेंटिलेटर पे डाल चुके थे उसको। जब मैं वहाँ से डॉक्टर से इंतजामिया से मालूम किया क्या हुआ है, तो उन्होंने मेरे को बताने के बजाय वो मेरे को दवा की पर्ची पढ़ाना शुरू किया। हर 2 मिनट के अंदर एक पर्ची मेरे को दे देता, ये दवा लिया, ये दवा लिया। जब मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, वो बस बोले बस अभी फटाफट ये दवा लिया, फटाफट ये दवा। ऐसे करते करते ये लोग 6 बजा दिया वहाँ पे। जब 6 बज गया, ऑपरेशन कब था बच्चे का, किस वक्त? बच्चे का ऑपरेशन सुबह 9 बजे था। और रात भर बच्चा अस्पताल में रहा है, ठीक था, खेल रहा था? बिल्कुल खेलता हुआ बच्चा मेरा गया, बिल्कुल यहाँ से खेलता हुआ गया, वहाँ भी खेल रहा था। रात को वहाँ पे जो वार्ड में लोग बोले बहुत शरारती बच्चा है ये, इतना हंसाया सबको बच्चे ने। सुबह 9:15 बजे ऑपरेशन था, तो डॉक्टर नहीं आने की वजह से 10 बजे ऑपरेशन हुआ। हर्निया का ऑपरेशन था। अच्छा, नौयत क्या थी हर्निया की? जाहिर सी बात है, हर दूसरे बंदे को हर्निया का मसला है आजकल। नौयत क्या थी? बहुत संगीन हो गया था? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वो बस ये था कि हम ये सोच के हमने कराया कि बच्चा है, अभी फ़ौरन सही हो जाएगा। ये सर्दी का मौसम है, तो बड़ा होने के बाद बड़ा मसला हो जाता है, हमारा बच्चा है सही हो जाएगा, ये जल्दी सही हो जाएगा। इस वजह से हम गए थे वहाँ पे। ये देखिए, ये बाप की कहानी है और आंखें शायद बहुत कुछ बता रही हैं और सवालात भी हैं कुछ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मेरे अल्फाज खुद जो है वो मेरी ज़बान का साथ छोड़ रहे हैं। हर्निया का ऑपरेशन ये कोई मूजी मर्ज नहीं है, ये कोई कैंसर जैसी बीमारी नहीं है, ये काला यरकान भी नहीं है। फ़कत हर्निया का ऑपरेशन कि आए रोज़ जो है वो इस तरह के केसेस हम देखते हैं कि मरीज़ तो जाता है। और हर्निया के ऑपरेशन की बात यह है कि जब जिस रोज़ आपका हर्निया का ऑपरेशन होता है तो फ़कत 24 घंटे के बाद आपका जो पेशेंट है वो अपने पैरों से चलकर घर की जानिब आता है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये निज़ाम पर पढ़ रहा हूँ मैं। ये वो निज़ाम के जो आए रोज़ घरों की खुशियाँ छीन लेता है, ये वो निज़ाम कि जो हंसता खेलता घर उजाड़ देता है। बात यहाँ तक ठीक थी कि लोग वेंटिलेटर ना होने के बायस सरकारी अस्पतालों में दम तोड़ जाते। बात यहाँ तक भी ठीक थी कि कुत्ते के काटने की वजह से लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते। लेकिन ये बात अब तजावुज़ कर गई। ये बात इस हद तक बढ़ गई है कि एक बच्चा कि जिसको फ़कत हर्निया का मसला था, उसे ना तजुर्बेकार डॉक्टर्स, जिन्हें अताई डॉक्टर्स कहा जाता है, उन्होंने उसे उसके वालिदैन से छीन लिया। देखिए, जाना सब ने, मरना सब ने, लेकिन इस तरीके से अगर कोई जाएगा तो यकीनन उसको दुख होगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, वालदा भी उनकी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ उनकी वालदा भी मौजूद हैं। अब देखिए, एक माँ से मैं क्या बात करूँगा। एक माँ जो अपने बच्चों को आंचल में छुपा के रखती है, सर्दी हो या गर्मी हो, सर्दी ना भी हो, मौसम सर्द का हो, तो बाहर जब हम निकलते हैं तो वालदा कहती कि बेटा जैकेट ज़रूर लेकर जाना, टोपा भी ज़रूर लेकर जाना, लवाजमात पूरे करके भेजती है। एक वो माँ मेरे साथ मौजूद है अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल तो नहीं बनता, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो दिल पर गुजर रही होगी वो लफ्ज़ों से बयां नहीं होगी। फिर भी ये बताइएगा, तबीयत अच्छी है आपकी? अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सुकून दे और आपके साहबजादे की मग़फ़िरत फरमाए। कुछ बताइएगा मुझे, साहबजादे के बारे में कुछ बताइए। मैं जब अस्पताल में मेरे बच्चे को ऑपरेशन के लिए लेके गया तो मैं बेटा को भेज दी थी वहाँ से। मैं बोली जाओ आराम करो घर पे जाके, मैं यहाँ पे हूँ। जब मेरा फिर अंदर से एक लेडीज़ आई, वो आके पूछी कि कदीर के साथ कौन है। मैं बोली कि मैं हूँ। तो बोले आप वालदा? मैं बोली जी वालदा हूँ। तो बोली कि यार आपके साथ कौन है? हम बोले कोई भी नहीं है। वो अंदर चल गई। फिर थोड़ा देर के बाद वो पर्ची लाके मुझे दी। फिर मैं पर्ची लेके स्टोर गई, दवा लेके आई उसके लिए, लाके मैं अंदर दे दी। फिर एक और पर्ची थोड़ी देर के बाद पकड़ाई मुझे 10 मिनट के बाद। फिर मैं दूसरी भी पर्ची लेके दवा लाके मैं 2 दफ़ा स्टोर से लाके दे दी। फिर वो ऑपरेशन वो लोग
सबसे पहला ऑपरेशन मेरा बेटा का था। तो ऑपरेशन हुआ, मेरा बेटा जब बेड से आईसीयू रूम में लेके गया सब, तो अंदर से किसी ने बोला कि इसके जाके ब्लैंकेट लेके आओ बच्चे का। ब्लैंकेट मैं उसके रूम से लेके गई अंदर। मेरा बेटा को ऑक्सीजन लगा हुआ था। जब मैं अंदर पहुंची, ऑक्सीजन उसके मुंह में लगाया हुआ था। तो वो बोल रहा था कि अम्मी इसको हटाइए। अच्छा, वो बात कर रहा था आपसे? वो मेरे को बोला कि अम्मी इसको हटाइए। तो डॉक्टर वहाँ से देखा, डॉक्टर बोला कि आप मरीज़ से बात ना करें, आप जाएं, बाहर जाएं। मैं वहाँ से निकल गई बाहर नहीं निकली। मैं थोड़ी देर के बाद फिर मैं रूम की तरफ आके ऐसे सिधाई पे मेरे बच्चे लेटा हुआ था। तो मैं जब गेट खुला तो मैं उसके तरफ नज़र दौड़ाई। वो मुझे इशारा करके बुला रहा था कि अम्मी इधर आइए, इशारा करा। मैं जैसे जाने लगी, गेट तक अभी पहुँची हूँ, अंदर से फिर दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया। अंदर थे 2। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब घर से गया है, सोचा तो नहीं होगा ये तमाम तरीके से, वहाँ पर भी चलकर बता रहे हैं कि आईसीयू तक चलकर गए अपने कदमों से? नहीं, आईसीयू तक चल के नहीं गया था, वो लेटा हुआ था। उसको बेड पे लाके लेटा, स्ट्रेचर पर लेके जाए जी, लेटाया था उसको। फिर मैं जब आपने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर से आपने बोला कि यार ये मेरा बच्चा है, ये 13 साल मैंने इसको दिए हैं, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे कुछ नहीं पता, मैं पहली दफ़ा ऑपरेशन करवाई हूँ, मुझे अस्पताल की मालूमात कुछ भी नहीं था। मैं ये पहली दफ़ा अपने बच्चे को लेकर वहाँ गई थी। जब वो मेरा बच्चा इशारा करके मुझे बुला रहा था, तो इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मिलने नहीं दिया मेरे से। फिर मैं जब मुझे फिर बुलाया गया, मैं जाके बैठ गई बेड पे। तो किसी ने मुझे बुलाया कि आप कदीर के साथ हैं? मैं बोली जी। बोले आपको बुला रहे हैं। गेट पे किसी ने बुलाया, मुझे बोला कि ये 3 सामान आप लेके आइएगा 5 बजे। उस वक़्त 3 बज रहा था। 3 सामान में क्या क्या? 3 सामान में कावा चाय, ठंडा वो बोतल का पानी और इंटरबेंड, ये 3 सामान बोला लेके आप आइएगा 5 बजे, इसको बेड पे करेंगे बच्चे को। मैं वो पर्ची, ऑपरेट हो चुका था इस वक्त तक? जी। उन्होंने बताया कि ऑपरेट कामयाब हुआ? नहीं, कुछ नहीं बता रहा था। मैं उनसे पूछ रही हूँ, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले भी मैं उनसे पूछना चाही, एक वो डॉक्टरनी के साथ एक लेडीज़ जो थी, लड़की थी, वो लेडीज़ नहीं थी, उससे मैं पूछ रही हूँ। तो वो बोली है आप लोग पता नहीं क्यों गवर्नमेंट में आ जाते हैं, आपको ज़्यादा अगर पूछना है या कुछ ये करना है तो आप ले जाएं प्राइवेट। मुझे तो बात आपसे बोली है उसने? जी, मुझे गुस्सा भी आया था। मैं आके अपने शौहर को घर में बोली कि देखिए वहाँ के लहजा सही नहीं है, और वो लोग कुछ पूछते हैं तो बताती नहीं है वो लोग। मेरा दिल इधर से उठ गया था। मैं बोली नहीं करवाऊँगी ऑपरेशन। फिर जिस दिन मैं रिपोर्ट उठाने के नियत से गई थी, उस दिन उन्होंने डेट डाल दिया। उन्होंने बोला कि इतवार को आपको ढूंढा जा रहा था, आप कहाँ थी? हम बोले इतवार को तो मैं समझी छुट्टी है, तो इसीलिए मैं नहीं आई। बोले आज आपकी पीर है, आज आपके बेटा का ऑपरेशन था। मैं बोली फिर क्या करूं? तो और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप आज मुझसे बगैर पूछे हुए नहीं जाइएगा। उधर जो पूरे डिपार्ट का बोले वो कौन इंचार्ज है, उन्होंने मुझसे ये बात किया। फिर उन्होंने डेट डाल दिया। 2 घंटे में मैं लेके अपने बच्चे को आई, नहलाई धुलाई सब कुछ करी। फिर उसके बाद मेरा बच्चा जब इशारा वो करके मुझे बुला रहा था, तो फिर इन्होंने मिलने नहीं दिया। तीसरी दफ़ा जब मैं सामान लाने के लिए नीचे गई, इनके कि वो गाड़ी वहाँ लगा हुआ है, थैले गाड़ी पे सामान मिलती है, तो मैं जब लाने गई तो वहाँ पे तो नहीं मिला। मैं फिर आई, मैं अपने देवर, मेरा देवर साथ में था, मैं उसको बोली ये सामान लाना। बोला भाभी अभी कोई बुला के गया, वो रूम पे बुला रहा। हम बोले क्यों? आपको आपके साहबजादे की मौत की जो खबर है, जाहिर सी बात है, वो कब मिली? जब मैं तीसरी दफ़ा मैं वो वहाँ पे गई हूँ तो अंदर कोई भी नहीं था, एक शख्स नहीं था, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई ऐसा छोटे मोटे ये जो नर्स होते हैं, कोई भी नहीं था। मैं एक औरत को बोली कि आप वो लेके जा रही हैं अपनी बहन के लिए सामान, तो मेरे बेटा को देखते आइएगा कि अंदर मेरा बेटा सो रहा है या जाग रहा है। जब वो गई तो बोली कि घर अंदर कोई भी नहीं है, जाओ तुम अपने बेटा से खुद मिल लो। मैं फिर घुस गई अंदर। जब मैं घुसी हूँ तो कोई भी नहीं था। मैं अपना बच्चा को प्यार की हूँ,
मेरा बेटा मेरा आँख खोल के वो मेरे तरफ देख रहा था। मैं उसको प्यार करके फिर मैं उस डीप की तरफ जब नज़र डाली हूँ तो डीप बिल्कुल खाली था, लेकिन सुई लगा हुआ था उसके हाथ में। तो फिर मैं उनको ढूंढने निकली हूँ, वो मुझे नहीं मिले। मैं पूछते पूछते आगे तक गई। थोड़ा देर के बाद फिर जब मैं वापसी आई हूँ तो देख रही हूँ कि डॉक्टर उसके पेट दबा रहा है, हाथ मसल रहा है। फिर मैं कोशिश करी ढूंढने का, वो मुझे ढूंढने नहीं दिए, दरवाज़ा बंद कर दिया और काफ़ी सारे लोग थे अंदर। बस मैं ये देखी। फिर मेरे से वो थोड़ा देर के बाद 10 मिनट वो लोग अपनी काम जारी रखे। फिर मुझे बोले कि इसको बच्चे को उसमें डालने का ज़रूरत है, वेंटिलेटर में। वहाँ पे डालने के मैं बोली कि मेरे शौहर से आप बात कर लें। मैं उनको कॉल लगा के मैं दी, इनसे बात हुई, इन्होंने इजाज़त नहीं दिया। इन्होंने इजाज़त नहीं दी? नहीं, ये इजाज़त नहीं। ये बोले हैं कि सब्र करो, मैं आ रहा हूँ, वो बोले हैं। और ये लोग लेके वो ऊपर चल गई। मैं ये कभी अस्पताल की ये चक्कर में ऐसा नहीं देखी। ये पहली दफ़ा कतर में गई थी, लेकिन वहाँ कोई तवज्जो नहीं है। सीधा मुँह, कोई बात नहीं कर रहा था। उन लोग जो भी बात करो तो वो लोग ऐसे ही बोल रहा था कि आपको जो है। खाला, मैं आपको बताऊं कि हमसे सीधे मुँह बात क्यों नहीं की जाती है। असल में मैं और आप जो है वो रियासत के लिए भेड़ बकरियां हैं। हमारे टैक्सों पर जो है वो इन नातजुर्बेकार पैरामेडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर्स का अमला हो, इनको तनख्वाहें दी जाती है। बता रही हैं कि कहा यह जाता है कि आप लोग जो है वो सरकारी अस्पताल क्यों आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी अस्पताल क्यों आते हैं। रियासत की ये जिम्मेदारी है, जो रियासत है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को पानी, बिजली, गैस दे। जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक नेसेसरी होती है, नेसेसिटीज होती हैं। अशद तरीन ज़रूरत एक शहरी को तब पड़ती है कि जब वो बीमार होता है। अब आप मुझे बताएं कि ये मिडिल क्लास तबका अगर सरकारी अस्पताल ना जाए तो कहाँ जाएगा? ये नातजुर्बेकार डॉक्टर्स आखिर इलाज नहीं करेंगे तो कौन इलाज करेगा? वजीर सेहत साहब अब आपसे मुखातिब होने लगा। शायद आपका बच्चा जाता, शायद आपके घर का आपका लाल जाता, तो आपको इस दुख का, इस दर्द का अंदाज़ा होता, लेकिन आपको नहीं होगा क्योंकि एक गरीब का बच्चा गया है। और ये एक गरीब नहीं है, इस तरह दिन में रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों बच्चे मनो मिट्टी तले सो जाते हैं। बड़ा भाई मौजूद है, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये ख़ानदान है, अब समझ खुद भी नहीं आता कि इनसे क्या बात की जाए। इनका दुख, इनका गम शायद मेरे और आपके दुख से ज़्यादा बड़ा है। मेरा दुख तो ये है कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही, आपका दुख ये है कि आपको सैलरी नहीं मिल रही। दुख ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हम बीमार हैं। इनका दुख, इनका गम हमसे ज़्यादा बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम खैर आफियत से। भाई क्या कहेंगे, छोटा भाई था, पहले तो बताइएगा शरारती था, नहीं था, कैसा था, नेचर कैसी थी उसकी? तो बहुत था, बहुत शरारती था। सबसे छोटा था? माशाल्लाह सबसे छोटा था हमारे घर का, सबसे यानी कि लाड प्यार का बच्चा हमारा था। मेरे चच्चा मौजूद थे वहाँ पे। मेरे चच्चा ने मुझे कॉल किया, बोला बेटा मम्मा रो रही हैं, बाबू को होश नहीं आ रहा, आईसीयू में, डॉक्टर सारे लगे हुए वहाँ पे। तो मैं सामान छोड़ा और मैं वापसी हॉस्पिटल आया। मैं देख रहा है कि यहाँ पर मामलाती दूसरे वाली साहब से बात हुई, वेंटिलेटर पे शिफ्ट नहीं करना, तो उन्होंने वेंटिलेटर के ऊपर शिफ्ट कर दिया मेरे भाई को। आपने उनसे सवाल नहीं उठाया कि जब हमने परमिशन नहीं दी तो क्यों उठाया? हम सवाल वहाँ पर उठाएं तो किससे बात करें? हमसे कोई बात करने के लिए वहाँ पर तैयार नहीं है। वो जब उनको रोको तो वो बोलते बस 2 मिनट रुक जाएं, 2 मिनट रुक जाएं। ऐसे करते करते हर 5 मिनट के अंदर एक पर्ची आ रही और एक पर्ची की मेडिसिन 2200-2000 से नीचे की मेडिसिन नहीं। आपको ये इल्म नहीं है कि अभी आपका जो भाई है वो सही सलामत है या फिर? कोई इल्म नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। बस वो बोल रहे हैं ठीक है हम कोशिश पे लगे हुए हैं, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। बस इसी तरीके से वो बात ही कर रहे हैं, कोई और बात करने के वही नहीं है। बस बोल रहे हैं ठीक है कोई मसला नहीं है, सेट हो जाएगा, आप ये दवाई लें। आगा खान लेबोरेटरी भेज दिया गया हमें, 20 मिनट में उनको वो टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। ब्लड उनको दिया एबीजी का टेस्ट यहाँ पर औरंगी के अंदर कहीं नहीं होता, किसी लेबोरेटरी के अंदर, और होता है तो 3-4 घंटे का टाइम लिया जाता है, जो छोटी ब्रांच होती है इनकी। तो मैं खुद आगा खान लेबोरेटरी चला गया टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए। आधे घंटे के अंदर मैं टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आया वहाँ से।
मैंने जब दिया उसके बावजूद कोई मामला का हल नहीं निकल रहा। ये पता कब चला आपको, किसने ये जब बताया आपको? हमारा यानी कि हमारा जब ये हम वहाँ पर अंदर 9:30 बजे घुसे, जब हमारा गुस्सा थोड़ा आने लगा, हमें जब एक गुस्सा लगा, थोड़ा सा गुस्सा आया हमें, तो हम अंदर गए तो हम देख रहे कि हमारे भाई को सांस नहीं आ रहा है। डॉक्टर वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, वो बोल रहे बस सही है, सांस आ जाएगा। दिल का धड़कन नहीं है, सांस नहीं है, मशीन बता रही है कि बच्चा एक्सपायर हो चुका है, तो उसके बावजूद डॉक्टर बोलते हैं कि आ जाएगा। तो मेरे एक दोस्त है जिन्हें में सर्जन है, वो भी, उसको मैंने बुलवाया, वो बोल रहा बच्चा तो एक्सपायर हो गया। अल-अमान अल-हफीज़, बच्चा 4 बजे एक्सपायर होता है, दस्तावेज़ात मौजूद हैं, डॉक्टर्स के नोट्स मौजूद हैं यहाँ पर। 4 बजे बच्चा एक्सपायर होता है और ख़बर दी जाती है 9:30 बजे, और वो भी ख़बर खुद नहीं देते, ये अहले खाना जिनका फर्जंद है, जिनका लाल है, वो जाते हैं तो पता चलता है कि जनाब बच्चा तो एक्सपायर हो चुका है। 9:30 बजे घुस के इन्होंने, डेट डाला है कि अब बच्चा, अब ये देखें, ये सरकारी अस्पताल का निज़ाम है। ये सरकारी अस्पताल शायद इनके घर में इनकी माँ, इनकी बहनें, इनके बच्चे मौजूद नहीं हैं, क्योंकि बेहिसी बहुत हो चुकी है। जब शऊर जो है, जब लाशऊरी शऊर पर हावी आ जाए, तो ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स, ये वो लोग हैं कि जिनको मंसूब करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, क्योंकि इनको मसीहा कहा जाता है, लेकिन इनकी हरकतें किसी शैतान से कम नहीं है। यार आपने बच्चा मार दिया एक माँ का, आपको न तमीज़, तहजीब, इखलाक नाम की चीज़ नहीं है। चलें ठीक है, आपसे बच्चा नहीं बच सका, उसके बाद आप इस ख़ानदान को भगा रहे हैं 4:30 से 9:30 बजे तक के अद्वियात लेकर आए। और इस शहर के अंदर जब अद्वियात की बात की जाती है तो अद्वियात कितनी महंगी हैं, इसका अंदाज़ा मुझे भी है और आपको भी है। चाचू ये बताइएगा, अब कभी सरकारी अस्पताल पर भरोसा होगा? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ऐसे जैसे इन्होंने किया है ऐसे कभी भी नहीं होगा। एक मिनट यही रुकिएगा, अब कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका भरोसा रियासत से उठ चुका है, जो कि रियासत एक माँ के जैसी है, लेकिन उस रियासत ने इस माँ की गोद उजाड़ दी है। मज़ीद फरमाइए। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है बस सिंध गवर्नमेंट से कि ऐसे नातजुर्बेकार डॉक्टर जो है ना, इनको निकाला जाए। चाचू ये ना तजुर्बेकार डॉक्टर सिर्फ कतर अस्पताल में मौजूद नहीं है, ये कराची के हर उस सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं कि जहाँ से मेरे और आपके पैसों से जिन अस्पतालों को चलाया जाए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारे पैसे तो पलते ही है, मगर हमारी जान ले रही है। हमारे पैसे पलते हैं और हमारी जान लेके और उसमें तजुर्बे करते ही हैं। कहाँ से आते हैं यहाँ तजुर्बा करने के लिए, तजुर्बा करके हमारे बच्चे को मार दिया। एक छोटा सा हर्निया का ऑपरेशन और जान ले लिया। अच्छा चाचू ये बताइएगा मुझे, आपने पुलिस में राबता किया, बात की? 5 नंबर थाना वहाँ लगता है, मैं गया था थाने में, वहाँ से एक साहब उठे थे, बोला मेरे साथ आए कतर के अंदर, वो बजाय हमारा बयान वहाँ लेते हैं वहाँ पे, या हमें ट्रीटमेंट। साहब वो साहब जो थे, जो सरकारी साहब थे, वो कौन थे? पुलिस वाले थे या? पुलिस वाले थे वहाँ पे। तो बजाय वो हमारा बयान लेने के बजाय जाके डॉक्टर के पास बैठ गए, वहाँ से बैठ कर उसका बयान लिया डॉक्टर का। और फिर मैंने बोला सर आप मेरे लिए है या इनके लिए है? बोला आप बस एक दरख्वास्त लिख के आप थाने आ जाओ, फिर आप उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम अपने भाई को तफ्तीन करते हैं या थाने का चक्कर लगाते हैं वहाँ जाके उन डॉक्टर के ख़िलाफ़। डॉक्टर तो वहाँ पर पैसे दे के आराम से निकल जाते हैं, थाने का कोर्ट का चक्कर हम लगाते हैं वहाँ बैठकर। हम अपने भाई को यहाँ तफ्तीन करते हैं या वो डॉक्टर के ख़िलाफ़ कुछ करते हैं, ये वो पुलिस वाले नहीं समझ सके। अगर उनका भाई या उनका लाल या उनका बेटा जाता तो ये क्या पता उनको ये बात समझ में आती। आपकी आंखों में जो आंसू है वो कोई कहानी बता रहे हैं कि मेरा बच्चा मुझसे पूछने आता था, ख्याल रखता था मेरा कि आंटी कोई काम तो नहीं है, आंटी आपका और तबीयत कैसी है, सही हो या नहीं। मेरे से पूछता था दरवाज़ा खटखटा के, मेरा कदीर आता था मेरे पास। मगर ये मुल्क ने, हमारे सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया। हमारे लिए कुछ नहीं है इन लोगों के पास, सिर्फ नफरत के सिवा। ये हमें नफरत दे रहे, हमारे बच्चों को मार रहे हैं। एक अकेली माँ नहीं है, और भी बच्चों को मारा है इन्होंने, और भी माओं की बद्दुआ ले रहे। आज नहीं तो कल इनके भी बच्चे ऐसे ही चले जाएंगे और ये सोचते ही रह जाएंगे कि हुआ क्या। बस इनके पास पैसा है, इस बात से ये जीत रहे हैं।
मगर जब अल्लाह की लाठी पड़ेगी तो बेआवाज़ है वो। ये बताइएगा हमारा कसूर क्या है? आए रोज हमारे जवान मार दिए जाते हैं, कभी बच्चा छीन लिया जाता है, कसूर क्या है हमारा? नहीं, हमारा कसूर तो कुछ भी नहीं है। हमारा कसूर है, वो कसूर मैं आपको बताता हूँ। कसूर ये कि हम गरीब पैदा हो गए, बस। जी क्या गए? पर मेरे बच्चों से खेलता था, मदद में पढ़ता था। मेरे बच्चे इतना याद करते हैं दीदी को। मेरे बच्चे रात को सोते नहीं, उसको बहुत याद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन, ये बताओ रो रहे हो क्यों, क्या हो गया? हमारा दोस्त चले गया अल्लाह के पास। कुछ बताओगे? कैसा अच्छा दोस्त था वो? अच्छा दोस्त था, बहुत हमारे से खेलता था, बहुत हंसता था, हमारी मदरसे में पढ़ता था, बहुत याद आता है। क्या कहोगे कैमरे को देखकर कि जिन लोगों ने तुम्हारे दोस्त की जान ली है, क्या कहोगे? अल्लाह ताला उनके बेटे को साथ भी ऐसी करे, हमारे दोस्त को उन्होंने उजाड़ा, अल्लाह ताला उनके साथ भी ऐसी करे। इस घर पे जो कयामत आनी थी वो कयामत आ गई, लेकिन कई सवालात पीछे छोड़ दीजिए। पहला सवाल, क्या ये लोग इस शहर के अंदर दिया जाने वाला जो ये सेहत का निज़ाम है, जो सेहत का ट्रीटमेंट है, क्या उस पर यकीन करेंगे? सवाल नंबर 2, क्या ये लोग अब रियासती वादों और दावों पर यकीन करेंगे? सवाल नंबर 3 ये कि क्या ये बाप किसी हादसे, किसी सानहे के बाद हमारी हिफाजत के लिए मामूर वो सिंध पुलिस जिसका काम तो हमें तहफ़्फ़ुज़ फरहम करना है, क्या ये बाप उसके पास जाएगा? चौथा सवाल, क्या इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं? ये सवालात वो हैं कि जिनके जवाबात हर शहरी तलाश करता फिरता है। ना इसका जवाब इस खानदान को मिला है और ना मिलेगा, ना इस जैसे कई खानदानों को माजी में मिला है। इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको सब्र दे, इनको हिम्मत दे, ताकि ये लोग इस सदमे से निकलकर अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसे चला सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।